अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। दो बड़ी अहम खबरों की पर बात करने हैं। पहली खबर ये कि शाम से बहुत तवील अरसे के बाद पाबंदियां हटा ली गई हैं। ये खबर नहीं है किस कीमत पर हटाई गई हैं, ये वो बुनियादी सवाल है जो कि आज के इस व्लॉग में हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ किन ममालिक की जानिब से अपना कलीदी किरदार अदा किया गया जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया है, उन ममालिक का जो किरदार है वो भी आपके सामने रखेंगे। क्या चीन वाकई मगरब की तर्ज का मशरक में भी कोई नेटो इतिहाद बना रहा है, कोई यूरोपीय यूनियन जैसी कोई तंजीमें बना रहा है? इस हवाले से एक इजलास हुआ है, इलामिया सामने आया है, खबर सामने आई है। वो खबर क्या है, उस खबर के ऊपर भी बात करेंगे। ये दोनों बड़ी आम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि शाम से तवील अरसे के बाद ये पाबंदियाँ हटाई गई हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं वो ये है कि 1979 से ही अमेरिका की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से शाम के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी। पाबंदियाँ किस वजह से लगाई गई थी, इसमें अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि सीरिया एक ऐसी रियासत बन चुकी है जो कि बदअमनी के वाक़यात फैलाने वालों की तशहीर करती है, तरगीब करती है और उनकी एक आमाजगाह भी बन चुकी है। और फिर ज़ाहिर है जो पस पर्दा जो चीज़ें थीं वो यही थी कि रशिया आपको ईरान के साथ जुड़ता हुआ नज़र आता था, सीरिया आपको ईरान के साथ जुड़ता हुआ नज़र आता था, सीरिया आपको रशिया के साथ जुड़ता हुआ नज़र आता था। तो ये भी एक बुनियादी और कलीदी एक वजह थी और इसराइल के लिए मुमकिन तौर के ऊपर एक थ्रेट भी उस वक्त समझा जाता था। तो ये वो वजह थी बुनियादी जिसकी वजह से आपको शाम के ऊपर पाबंदियाँ भी लगी। लेकिन मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा। जो शाम के अंदर इंसानी सलूक हुआ, जैसे वहाँ पर डिक्टेटर की हुकूमतें रहीं और जो जुल्म और बर्बरियत किया गया उससे भी इनकार नहीं है। वो भी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड पर हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर डिक्टेटर होती है, जहाँ पर बादशाहत होती है, वहाँ पर उसने अपनी रियासत को बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना होता है। और वही सीरिया के अंदर भी हमने नज़र आया, उसकी झलक हमें नज़र आई। लेकिन बहरहाल ऐसा सीरिया में ही नहीं है, अरब ममालिक के अंदर तो आज भी बादशाहत मौजूद है। बहरहाल शाम के ऊपर से पाबंदियाँ लगाई गई और अब हटाई गई हैं। अब हटाई किस तरह की हैं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कल मंडे वाले दिन यानी पीर वाले दिन ये खबर सामने आती है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए कुछ जो माशी पाबंदियाँ थीं वो शाम से हटाई गई हैं। और इसके अंदर अब जो शाम है वो आलमी बैंकिंग का जो निज़ाम है उसके साथ वो मुंसलिक हो सकेगा। इसके साथ साथ बैरूनी जो सरमायाकार हैं वो इस एरिया में आ सकेंगे, इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाबंदियाँ हटी हैं, उसके जो समरात हैं वो मिलेंगे। शाम की सड़कों के अंदर हमने लोगों का एक जश्न भी देखा, वो जश्न भी इसको बाकायदा सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा इब्तिदा के अंदर कि किस कीमत पर, ये वो बुनियादी सवाल है। अब सीरिया का जो नया मॉडल आया है, जो नई हुकूमत आई है, वो कौन लेकर आया है? ये तो कोई छुपी ढकी बात नहीं है। इसके अंदर तुर्की ने बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा किया है। गो कि तुर्की के सदर उर्दगान इस चीज़ को मानते नहीं हैं, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि हम जो सीरिया में इतने सालों से नहीं कर सके वो टर्की के सदर उर्दगान ने कर दिया और वो इंतहाई काबिल और ज़हीन है। और जब ये स्टेटमेंट सामने आई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो उर्दगान ने तुर्की के जो सदर हैं उन्होंने फौरी तौर के पर इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आवाम लेकर आई है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो जो सदर बने हैं जुलानी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, उनके ऊपर अमेरिकी जो पाबंदियां लगाई गई थी वो किस लेवल की लगाई गई थी और किस वजह से लगाई गई थी। तो बहरहाल अब अमेरिका की जानिब से पाबंदियां हटाई गई हैं। इन किन ममालिक ने किरदार अदा किया? तुर्की ने किरदार अदा किया है, कतर ने किरदार अदा किया है और सबसे बढ़कर सऊदी अरब ने किरदार अदा किया है इन माशी पाबंदियों को हटाने में। लेकिन किस कीमत पर? मामला ये है कि इसराइल का ये कहना है, इसराइल के वज़ीर दिफा का ये कहना है कि गोलान हाइट्स जो कि आलमी सतह के ऊपर भी अभी भी तस्लीम शुदा इलाका नहीं है इसराइल का ये कहना है कि गोलान हाइट्स को हमने बहरहाल अपने पास ही रखनी है, जो कि फ़िलहाल सीरिया की उसकी एक रियासत की हदूद में आती है। तो इसराइल का ये कहना है कि चाहे हमारे सीरिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं या नहीं होते हैं, बहरहाल गोलान हाइट्स तो हमारे पास ही रहेंगे। एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट के ज़रिए जो हमारे चीज़ सामने आती है उसमें बताया ये गया है कि इसराइल की जानिब से 4 शख्सियात की जानिब से सीरिया हुकूमत जो मौजूदा जो हुकूमत है उनके साथ राबते में है। करना क्या है? करना यह है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना है, बेहतर करना है। लेकिन उसके लिए शर्त ये नहीं है कि गोलान हाइट्स हमारा हिस्सा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसराइल ने कहा ये तो हमने लेनी ही लेनी है, इसके ऊपर तो कोई दो बात है ही नहीं है।
बल्कि अब इससे आगे बढ़ने की बात करें, आप हमसे ताल्लुकात को बेहतर करें, नॉर्मलाइज़ करें और आगे बढ़ें। अब इस ज़िम्न में जो चीज़ है वो बताया जा रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे और इस हवाले से शाम के मुस्तक़बिल के हवाले से, शाम के साथ मुस्तक़बिल में ताल्लुकात के हवाले से एक फ़ैसला भी लिया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि बहुत सारे कुछ ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। शाम का उन्होंने नाम लेकर कहा, सऊदी अरब का भी कहा, लेकिन शाम का उन्होंने ज़्यादा कहा और ये उन्होंने कहा कि हम पाबंदियाँ हटा देंगे और उसके बदले में जो है वो जो चीज़ें हैं शाम और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज़ हो जाएंगे। तो ये एक नक्शा आपको बनता हुआ नज़र आया। अब इसके अंदर जो अरब ममालिक हैं, ज़ाहिर है वो सीरिया के लिए अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं और किस मकसद के तहत करते हुए नज़र आते हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन एक और मसला जो फ़लस्तीन वाला मसला है वो अरबों के यहाँ इस टेबल के ऊपर है ही नहीं है कि हमने भी इस मामले का कोई हल निकालना है या इसके ऊपर भी हमने कोई बात करनी है। तो लग ऐसे रहा है कि उस मामले के ऊपर खामोश रहना है, इस मामले के ऊपर ही हमने फौरी तौर के ऊपर इसराइल को तस्लीम करना है और उनके साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना है। अब ज़ाहिर है इसमें सऊदी अरब ने अगर अपना कलीदी किरदार अदा किया है माशी पाबंदियाँ हटाने में, तो बदले में अमेरिका की जानिब से भी तो यही शर्त रखी गई थी कि हम ये करेंगे तो बदले में आप ये करेंगे, तो ही दोनों फ़िरक़ैन इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ हुआ और मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आया। बहरहाल ये शाम के हवाले से सूरत हाल अपडेट है जो आपके सामने रखी है। अब दूसरी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। चीन के अंदर एक इजलास होता है जिसमें यह फ़ैसला लिया जाता है कि सार्क तर्ज़ की, जिसे इंडिया ने एक इंतहाई अहम ये प्लेटफॉर्म था ख़त्े के लोगों की बेहतरी के लिए, ख़त्े की तरक्की के लिए, लेकिन इंडिया ने अपनी हरदर्मी की वजह से भारत ने इसको मफलूज कर दिया और अब यही वो वजह है कि चीन ने पहले ये कोशिश की कि हम सार्क को ही दोबारा रिवाइज़ करें, उसे दोबारा मुतहरिक करें, ख़त्े के ममालिक को आपस में मिलाएं, लेकिन भारत की मुसलसल हरदर्मी की वजह से और बिल्कुल ख़त्े के ममालिक से एक अलहदा लाइन अपनाने के ऊपर अब चीन ने यह फ़ैसला किया है कि हमें बजाय सार्क को दोबारा से रिवाइज़ करें, हम एक नया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तो शामिल ही होगा, अफ़गानिस्तान को भी हम शामिल करेंगे, बांग्लादेश को शामिल करेंगे, इसी तरह नेपाल, भूटान, हम इन ममालिक को भी शामिल करेंगे और मुमकिन तौर के ऊपर ईरान को भी शामिल किया जा सकता है। मकसद क्या है चीन का? मकसद ये है कि ख़त्े के ममालिक को अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने तमाम तर मफादात के हवाले से एक पेज पर आना होगा, एक ही नुक्ते नज़र से हमें आगे बढ़ना होगा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो भी हमारी लाइन हो। जैसे यूरोपीय यूनियन हम देखते हैं कि आपस में यूरोपीय ममालिकों ने बड़ी तवील जंगें आपस में लड़ी हैं, लेकिन एट द एंड वो इसी बात के ऊपर टेबल के ऊपर बैठे कि यार अब हमने बड़ी तवील जंगें लड़ ली हैं, ये वो वक्त है कि हम अपने लोगों की बेहतरी कर सकें। तो उसी बिना के ऊपर फिर तमाम यूरोपीय ममालिक ने आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट किया जहाँ पर जो बॉर्डर हैं, सरहदें हैं, वो सिर्फ बराए नाम ही रह गई, बल्कि लोग आपस में यहाँ से वहाँ बड़ी आसानी के साथ आते और जाते रहे और मकसद ये था कि तजारत को प्रमोट करना है। और आज वो ख़ित्ता वाक़ई तरक्की याफ्ता आपको नज़र आता है, तो उसकी बुनियादी वजह ऐसे जो इक़दामात हैं, ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं वो हैं। तो अब ये सार्क जो कि भारत ने मफलूज किया, जिसके ऊपर मग़रिबी ताकतें बहुत खुश थीं कि ये ख़ित्ता बहाल ना हो, तरक्की याफ्ता ना हो, सार्क मफलूज हुआ, बहुत खुशाइन बात है। लेकिन चीन ने अब इस चीज़ का इदराक कर लिया है और बताया यह जा रहा है कि चीन बहुत तेज़ी के साथ इस ख़त्े को लेकर आगे बढ़ रहा है और इस ख़त्े को लीड करता हुआ नज़र आ रहा है कि उसके आस पास के जो ममालिक हैं वो भी तरक्की याफ्ता हों और उनके अंदर भी जो बुनियादी जो मसाइल हैं बेरोज़गारी के, वो ख़त्म होने चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है जराइम कहाँ से जन्म लेते हैं? जब माशी बदहाली होती है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ही जो जराइम पेशा अफराद हैं या किसी के कठपुतली या जो किरदार बनते हैं वो तभी बनते हैं जब उनके पास वसाइल ना हो। तो जब ऐसे प्लेटफॉर्म बना के लोगों को वसाइल दे दिया जाएगा तो मुमकिन है कि ऐसे तमाम तर जो चीज़ें हैं जराइम है उनका भी अजाला हो सकेगा, उनमें भी खातिर खा जो है वो कमी आ सकेगी। ये चीन के मकसद हैं जो चीन बड़ी तेज़ी के साथ आगे लेके जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये दो बड़ी अहम खबरें थी जो कि आज के इस व्लॉग में हमने आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि बड़ी मालूमात है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।